इस राज्य में भ्रष्टाचारी जो है ना वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 का चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। पुलवामा जैसे हमले जो होते हैं ना वो होते रहते हैं, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना उचित नहीं है। मुंबई अटैक जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि ये चंद आतंकवादियों की वारदात है, भारत को पाकिस्तान पर इस मुद्दे को लेकर आक्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान प्रतुल साहदेव जी, मैं उनका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। बगल में बैठे श्रीमान तारिक इमरान जी जो अपने मीडिया विभाग के साथ संयोजक है, मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। श्रीमान प्रतुल साहदेव जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रेस के आए हुए मित्रों का। तारिक भाई के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा प्रेस वार्ता दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में सैम पित्रोदा ने जो कहा वो राष्ट्रीय मुद्दा है, उसके ऊपर हमारी टिप्पणी है, लेकिन इंतजार कीजिएगा अंतिम खंड का, जब हम आपके सामने एक बहुत बड़ा राज्य सरकार को लेकर खुलासा करके ये सिद्ध करेंगे कि इस राज्य में भ्रष्टाचारी जो है ना वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है। तो पहले हिस्से की ओर आते हैं। सैम पित्रोदा ने जो नस्लीय टिप्पणी की और अब उससे जो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत देर हो गई। इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 का चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइजर बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। देखिए, इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी जो लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार लगाने की जगह जो अपने मुख्य नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लीडर ऑफ हाउस भी थे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। अब सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में भी विरासत का टैक्स लगना चाहिए। यानी जो पैतृक संपत्ति आपकी है, अगर आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका की तरह यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो उस सोच के लोग हैं। और आपको याद होगा ना, विरासत टैक्स कब हटा था? 1985 में, जब इंदिरा गांधी की संपत्ति उनके खानदान के बाकी लोगों को बांटी जानी थी ताकि उन्हें टैक्स से बचाया जा सके। राम मंदिर पर भी अंकल सैम ने कहा था कि रामनवमी, राम मंदिर जैसी बातें जो है ना, वो कंसेप्ट ऑफ इंडिया को चैलेंज करती हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
आस्था के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है। लेकिन उनको कहना कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करती है, इस पूरे कंसेप्ट को, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से महात्मा गांधी के समय जो चलती थी आज किस कदर पहुंच गई। और इन्होंने तो जेएनयू में भी भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाने वाले लोगों को अपने प्रमुख नेताओं में शुमार करके रखा है। और कांग्रेस ने के नेता सैम पित्रोदा ने एक और बयान दिया था कि पुलवामा जैसे हमले जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी ठहराना उचित नहीं है। मुंबई अटैक जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि ये चंद आतंकवादियों की वारदात है, भारत को पाकिस्तान पर इस मुद्दे को लेकर आक्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि आज जो पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जो कहते हैं राहुल गांधी को चुनाव जीतना चाहिए और राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब सरहद पार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जो मांग आ रही है, ये तो अंकल सैम ने बहुत पहले इसके नींव रख दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मिडिल क्लास है हमारे देश का, जो एक तरीके से फाउंडेशन करता है गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कि मिडिल क्लास को ज़्यादा नखरा नहीं करना चाहिए और उनको टैक्सेस के लिए और उनको अपना बलिदान देने के लिए, अपनी जेबें ढीली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थे अंकल सैम की सोच। कांग्रेस पार्टी ने आज भी अंकल सैम को निष्कासित नहीं करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो पूरे तरीके से उनके बयान से सहमत है। अधीर रंजन चौधरी ने ऑन तो रिकॉर्ड उनके बयान की सहमति व्यक्त की। इस्तीफे की नौटंकी से नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अवलंब निष्कासित करे, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से क्षेत्रवाद, नस्लीय विभेद फैलाना चाहती है, विद्वेष फैलाना चाहती है, वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। तो मित्रों, ये था हमारा पहला पार्ट। अब आते हैं आपको राज्य सरकार के एक बहुत बड़े खुलासे की ओर। मैं आपको एक पत्र दिखाने जा रहा हूं राज्य सरकार का, और ये पत्र ये आपको दिखाएगा कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है वो आज भ्रष्टाचार में, लगता है मुख्यमंत्री बड़े हैं कि यहाँ के भ्रष्टाचारी अफसर बड़े हैं, ये बता पाना मुश्किल है। ये सरकार का लिखा पत्र है और जब मैं पत्र के मजमून को पढ़ूंगा तो आप भी दंग हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री बड़ा है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी बड़ा है। देखिए, ये सरकार के अवर सचिव संजय कुमार जी का 15/11/2023 को लिखा पत्र है, जो प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग झारखंड को प्रेषित है। विषय में है श्री वीरेंद्र कुमार राम, निलंबित मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल झारखंड रांची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सुसंगत धाराओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। ये पत्र है 15 नवंबर 2023 को, जिसमें राज्य सरकार के अवर सचिव ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, अभी ये कहानी तो शुरू हुई। इस पत्र में आगे अवर सचिव ने लिखा है कि विधि विभाग से इससे संबंधित मंतव्य मांगा गया और विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो वीरेंद्र राम हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। ये पृष्ठ 2 का जो है वृतांत, उसमें आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त आलोक पर अंकित प्रस्ताव की अपेक्षा आरोपी श्री वीरेंद्र कुमार राव, मुख्य अभियंता संप्रति निलंबित के विरुद्ध देर किए बिना प्राथमिकी दर्ज किया जाना आदेश दिया जाता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है। यानी मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब इस पत्र से जो मूल विषय उत्पन्न होता है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री का अनुमोदित ये पत्र था, संचिका में उनका अनुमोदन प्राप्त था, मंत्रिमंडल विभाग को 15/11/2023 को लिखा गया वीरेंद्र राम के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए ईडी ने जो पत्र दिया था उसके आलोक में फिर 5 महीने 6 महीने तक इस पत्र को दबाने का औचित्य क्या है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से जानना चाहेंगे कि आप भी 3 महीने से ज्यादा समय से सत्ता में हैं, इस पूरे मुद्दे को आपके संज्ञान में ना आया हो, ये हमारे मानने से परे विषय है। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि क्या हेमंत सोरेन
खाली सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए पत्र पर अनुमोदित लिखवा देते थे और मौखिक रूप से आदेश देकर एफआईआर दर्ज करने से रुकवा देते थे। वरना मित्रों, आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का अनुमोदित पत्र जो मैंने आपको दिखाया, उस पर जो भ्रष्टाचार के सचिव हैं निवारण विभाग के, वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? तो हमारा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से मांग है कि अविलंब जो अनुमोदित है उस पर एफआईआर दर्ज करें और इस बात की जांच करें कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौखिक आदेश देकर लिखित आदेश होने के बावजूद इस पत्र को रुकवाया था। क्योंकि किसी सचिव की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री के अनुमोदित पत्र को वो रोके। तो क्या सिर्फ हाथी के दांत कुछ, दिखावे को कुछ और खाने को कुछ और, ये खेल चल रहा था। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी संदेह के घेरे में रहेंगे। क्योंकि 3 महीने और लगभग 9-10 दिन उनकी सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो गया है और ये इतना सेंसिटिव इशू है। इससे रिलेटेड नौकरों के घर में 35-40 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, लेकिन 5 महीने पूर्व अनुमोदित पत्र पर आज तक एफआईआर नहीं होना दिखाता है कि जो झारखंड की गठबंधन सरकार है उसका हाथ काले धन के साथ है और पूरे तरीके से हमाम में सब नंगे, सब एक्सपोज्ड है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रसम अदायगी की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भिजवा दिया और मौखिक रूप से रुकवा दिया। और चंपई सोरेन जी 3 महीने 10 दिन से इस पत्र पे दबा कर बैठे हुए हैं। तो चंपई सोरेन जी अविलंब इस मुद्दे पर एफआईआर करने का आदेश दें, क्योंकि जो पहले से अनुमोदित है 5 महीने पहले का, और संबंधित अधिकारी से शो कॉज करें कि किस आधार पर 5 महीने तक इस पत्र को दबा कर रखा गया। इसके अतिरिक्त ईडी ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की, उन सब पर भी एफआईआर होना चाहिए। जी, आपने एक बात कही कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, चिढ़ाने के कुछ और, भ्रष्टाचार से मुखरता से आप पक्ष रखते हैं, पार्टी की बात करते हैं। एक तस्वीर आज वायरल हो रही है विष्णु अग्रवाल की, जो सेना जमीन घोटाले और अन्य कई घोटाले में आरोपी हैं, जेल भी गए, ईडी ने कार्रवाई की। ईडी वित्त मंत्री के अधीन आता है। आज निर्मला सीतारमन आई हुई थी, उनके साथ मुलाकात हुई, बाबूलाल जी भी साथ में थे, तरह तरह की चर्चा हो रही है। इस पे अब मैं जवाब दूं? देखिए क्या थे ना, उस दिन उस समय का पूरा अब दृश्य आपको समझना होगा। ये पहला तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। बाबूलाल मरांडी जी अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, निर्मला सीतारमन जी आई हुई थी और वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी तस्वीर खिंचाने के लिए। और अगर उसी में किसी ने चैम्बर के कार्यक्रम में चैम्बर के किसी अतिथि ने जाकर तस्वीर खिंचा ली तो उसका, अगर उसको लगता है कि उसका पाप या गुनाह इस तस्वीर के जरिए कम होगा। अब कंफ्यूजन में साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। ऐसी तस्वीरों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा 0 टॉलरेंस है वो चलता रहेगा और तस्वीर कोई किसी के साथ खिंचा सकता, कोई जांच में कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो ऑफेंडर्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंडर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सुप्रीम कोर्ट ने माना है टेररिज्म के बराबर का अपराध। तो किसी का पाप अगर किसी को लगता है कि तस्वीर खिंचाने से कम हो गया तो वो कंफ्यूजन में है। यह तो मैं बता रहा हूं कि भीड़ में खिंची हुई तस्वीर। अशोक जी जरा एक मिनट पकड़ लेंगे, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आपको ये पहली तस्वीर दिखा रहा हूं सलमान निजामी के साथ राहुल गांधी की। सलमान निजामी के साथ राहुल गांधी की, ये तो पोज करके खिंचाया हुआ साहब। वो तो जो पिक्चर थी वो भीड़ का था, जो बाबूलाल का बता रहे हैं। सलाम निजामी ने कहा था कि कश्मीर में जो घुसेगा उसको जला देंगे, कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की सोचेगा लाशें बिछ जाएंगे। उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर। एक और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये लेबर पार्टी के एमपी हैं जेरेमी कोर्बिन, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी के कंधे पर हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहे हैं और अंकल सैम भी आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। ये तो पोज मारकर खींची गई तस्वीरें हैं। वो तो भीड़ के हिस्से में किसी ने आकर फोटो खिंचवा लिया, उसकी तस्वीर थे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, मुझे खत्म करने दे संजय जी, ये नरेंद्र मोदी जी का करप्शन के खिलाफ मुहिम में कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। तस्वीर कोई किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन में ना रहे कि आपका पाप इससे कोई कम होगा और कोई कार्रवाई में सख्ती में कमी होगी। जी, कोई और संजय जी और किसी मित्र से मैं पूछ लूं?
और मैं किसी से पूछ लूँ फिर आपके पास लौटूंगा जी। और कोई बोले सर? हाँ जी। यही एक व्यक्ति है जिसको हाईकोर्ट से बेल मिला है भ्रष्टाचार के मामले में। फिर से बोले। ये विष्णु अग्रवाल जी हैं जिनको हाईकोर्ट से बेल दिया है। यही इस जमीन घोटाले पे आप लोग आरोप लगाते रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई किसी के साथ तस्वीर खिंचा रहा था, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिपीट करवा रहे बार बार, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये चैम्बर और बदलता झारखंड का कार्यक्रम था। उनके तरफ से वो आमंत्रित थे। जिस रूम में निर्मला सीतारमण थी वहाँ लोगों की कतारें लगी हुई थी सेल्फी और पिक्चर्स खिंचवाने की, उसमें भीड़ में आकर इन्होंने खिंचवा लिया। बाबूलाल जी तो प्रोटोकॉल में बगल में खड़े थे, वो भी आमंत्रित थे। तो अगर किसी को मुझे जवाब देने का मौका दे मेरे मित्र, उसके बाद जितना चाहे प्रश्न कर ले। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि ये तस्वीर से किसी का पाप कम हो जाएगा तो यकीन मानिए किसी का पाप कम नहीं होने वाला, किसी का गुनाह कम नहीं होने वाला। कंफ्यूजन में कोई ना रहे, ऐसी तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मतलब आप ये बोल रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपका संजय जी, इसी बीच और किसी का प्रश्न है तो ले लें कोई सवाल नहीं आ रहा है ना। और आने दीजिए, फिर कोई मौका देना, फिर तो लौटते ही आपके पास ना। ऐसा नहीं, आप डिसाइड नहीं करें कृपया। और कोई है तो फिर मैं उनके पास लौटूंगा। बाबूलाल जी नहीं पहचान पाए विष्णु अग्रवाल को। बाबूलाल जी पहचान नहीं पाए? बाबूलाल जी की कौन सी मित्रता है विष्णु अग्रवाल से? आप बातों को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, कोई फोटो आके खिंचा लिया वो बुके देते हुए, तो उसको इतना हाईतौल मचाने की क्या आवश्यकता? मैंने तो दिखाया कि राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ राहुल गांधी कंधे में हाथ डालकर पोज करते हुए फोटो खिंचाते हैं। और मैं फिर से लास्ट टाइम कह रहा हूँ, इस तस्वीर से किसी का गुनाह कम नहीं होगा। जिसने जो पाप किया वो जरूर होगा जी। रिजवान, जहाँ का ये फोटो है, आप कह रहे हैं कि भीड़ में लोग आगे खिंचा लिए, ये होटल के अंदर का कब बिल्कुल होटल के अंदर कमरे के बाहर अगर आप भी होंगे तो वहाँ लाइन लगी थी लोगों की मिलने की। एक एक मिनट 10-10 सेकेंड उनके सचिव से मिलकर लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे फोटो खिंचाना है या गुलदस्ता देना है, तो वहाँ तो उसमें भीड़ थी। सवाल ये भी है कि प्रोटोकॉल से अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ से दिखा देता हूं। ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है संजय जी। जी हमारा सवाल ये है कि कर रहे हैं प्रोटोकॉल होता है किसी भी केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो क्या प्रोटोकॉल को देखिए, ये प्रोटोकॉल नहीं, चोर उचक्का। देखिए ये अब ये प्रश्न ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किन अतिथियों को निर्धारित किया था मिलने का, या बदलता झारखंड जो एनजीओ है जिसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था उसने किन लोगों को दिया था उनके साथ टाइम करने का, इसमें ना भारतीय जनता पार्टी का लेना देना था, ना ही माफ कीजिएगा, ना ही केंद्र सरकार का कोई लेना देना था। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन में है कोई कुछ देर के लिए ना कि एक तस्वीर खिंचाकर वो चमका लेंगे तो वो दिन लग गए। धन्यवाद, शुक्रिया, जवाब दिए सारे सवालों का। शुक्रिया संजय जी 5-5 प्रश्न करने के लिए।